क्वेश्चन नंबर 10 में एक पिगी बैंक गिवन है। पिगी बैंक का मतलब क्या होता है? गुल्लक होता है। उसमें 50 पैसे के 100 कॉइन्स है। 50 पैसे के 100 कॉइन है। 50 पैसे के कितने कॉइन है? 100 कॉइन्स है। 51 रुपीज कॉइन, तो 1 रुपया का कितना कॉइन है? यहाँ पे 50 कॉइन है। 22 रुपीज कॉइन, इसका मतलब 2 रुपये के हमारे पास में कितने कॉइन है? 20 कॉइन है। एंड 10 5 रुपीज कॉइन, तो यहाँ पे देखो 5 रुपीज के कितने कॉइन हमारे पास में? 10 कॉइन्स है। पिगी बैंक को उल्टा करने पर उससे गिरने वाला सिक्का 50 पैसा का होगा। इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है। सेकंड पार्ट में हमें फाइंड आउट करना कि वो सिक्का 5 रुपए का नहीं होगा। पिगी बैंक में टोटल कॉइन्स हमारे पास में कितने? देखो टोटल कॉइन्स की अगर मैं बात करता हूँ 100 प्लस उसके बाद 50 प्लस 20 प्लस 10 इक्वल्स टू कितना? 180। प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या बता रखा कि फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो टोटल आउटकम्स यहाँ पे कितने होंगे? जितने हमारे पास यहाँ पे कॉइन है, तो कॉइन कितने? 180। टोटल आउटकम्स हमारे पास में कितने होंगे? 180। फर्स्ट पार्ट में हमसे क्या पूछा कि 50 पैसा होगा, तो 50 पैसा के आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी? 50 पैसे के टोटल कॉइन्स कितने हमारे पास? 100, तो ये जो फेवरेबल आउटकम्स है वो कितना हो जाएगा? 100 होगा। टोटल आउटकम कितने हमारे पास? 180। प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसे इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स कितने? 50 पैसे के हमारे पास 100 कॉइन्स है, तो यहाँ पे कितना लिखूंगा? 100। डिनोमिनेटर में कितना लिखेंगे? टोटल आउटकम्स, तो टोटल आउटकम कितने? 180। टोटल कॉइन कितने हमारे पास? 180। 0 से 0 कैंसिल आउट करेंगे, उसके बाद 2 से इसको कैंसिल आउट करूंगा 5, यहाँ पे कितना? 9। 5 अपॉन 9 आंसर होगा फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट में हमें गिवन है कि प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करना नोट 5 रुपीज कॉइन, नोट 5 रुपीज कॉइन। सेकंड पार्ट को सोल्व करने के 2 मेथड है। मेथड नंबर 1, फर्स्ट मेथड से सोल्व करने के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बता रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ई इक्वल्स टू 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 रुपीज प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट 5 रुपीज इक्वल्स टू कितना होगा? 1। 5 रुपीज का कॉइन आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 5 रुपीज के टोटल कॉइन कितने हमारे पास में? 10। फेवरेबल आउटकम में कितना लिखूंगा? यहाँ पे मैं लिखूंगा 10, उसके बाद डिनोमिनेटर में कितना लिखूंगा? टोटल आउटकम 180। 0 से 0 कैंसिल आउट होगा, यहाँ से कितना आएगा? 1 अपॉन 18। प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 रुपीज कितना आ गया हमारे पास? 1 अपॉन 18। प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट 5 रुपीज जब मैं फाइंड आउट करूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट 5 रुपीज इक्वल्स टू 1 को रखूंगा एज इट इज, उसके बाद 1 अपॉन 18 को इस तरफ लेके आऊंगा तो माइनस का 1 अपॉन 18। एलसीएम लेके सोल्व करूंगा तो एलसीएम कितना आएगा? 18, तो यहाँ पे कितना लिखूंगा? 18 फिर -1, 17 अपॉन 18 आंसर हो जाएगा सेकेंड पार्ट का फर्स्ट मेथड से। सेकेंड मेथड से हम इसको कैसे सोल्व करेंगे? हमें क्या फाइंड आउट करना कि 5 रुपए का कोई नहीं आना चाहिए। सेकंड मेथड में हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? इसका मतलब है अगर मेरे पास में यहाँ पे 50 पैसे का कॉइन आ रहा तब भी क्या होगा? वो फेवरेबल होगा। 1 रुपीज का कॉइन आ रहा, या फिर अगर वो 2 रुपीज का कॉइन आ रहा है, 5 रुपीज का कॉइन नहीं आना चाहिए। इसका मतलब हमें ये बोला गया कि 5 रुपीज का कॉइन नहीं आना चाहिए। 50 पैसे का कॉइन आ जाए, या फिर 1 रुपीज का कॉइन आए, या फिर 2 रुपीज का कॉइन आए, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? फेवरेबल आउटकम में आएंगे। फेवरेबल आउटकम्स में कितना आएगा? सबसे पहले यहाँ पे देखो 50 पैसे के कॉइन कितने? 100, तो 100 प्लस 1 रुपीज के कॉइन कितने? 50, उसके बाद में प्लस 2 रुपीज कॉइन कितने? 20। इनको मैं ऐड करूंगा तो यहाँ से कितना आएगा? 170। फेवरेबल आउटकम में कितना लिखूंगा? 170 अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम कितने? 180, तो 170 अपॉन 180। 0 से 0 कैंसिल आउट होगा तो यहाँ से भी कितना आएगा? 17 अपॉन 18। फर्स्ट मेथड या फिर सेकंड मेथड, आप किसी भी मेथड से इसका आंसर निकाल सकते हो। इसका सॉल्यूशन कैसे लिखना? सबसे पहले यहाँ पे देखो पिगी बैंक में हमारे पास में 50 पैसे के कितने कॉइन गिवन है? 100। 1 रुपीज के 50 कॉइन्स गिवन है, 2 रुपीज के 20 कॉइन्स गिवन है, एंड 5 रुपीज के 10 कॉइन्स गिवन है। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इन ए पिगी बैंक कितने? 180। टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हो जाएंगे? जितने हमारे पास यहाँ पे कॉइन है 180, तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितने होंगे? 180। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आपको क्या बता रखा है कि टोटल फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। फर्स्ट पार्ट में हमें फाइंड आउट करना प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसे। 50 पैसे के टोटल कितने कॉइन हमारे पास? 100, तो फेवरेबल आउटकम्स में मैं कितना लिखूंगा? 100। फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स इक्वल्स टू 100 अपॉन 180। 0 से 0 कैंसिल आउट करूंगा
करूंगा तो 10/18, 2 से कैंसिल आउट करूंगा 5, यहाँ पे 9, तो 5/9 आंसर हो जाएगा फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट में हमसे बोला गया प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट 5 रुपीज कॉइन। फर्स्ट मेथड से सोल्व करने के लिए इसमें हम फॉर्मूला यूज करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ई इक्वल्स टू 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 रुपीज प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट 5 रुपीज इक्वल्स टू 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 रुपीज कॉइन को फाइंड आउट करने के लिए इसका जो फेवरेबल आउटकम में कितना आएगा, 10 आएगा। 5 रुपीज के कॉइन हमारे पास कितना, 10, तो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स में कितना लिखेंगे, 10। फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स इक्वल्स टू 10/180, 0 से 0 कैंसिल आउट करूंगा तो 1/18। 5 रुपीज का कॉइन आने की प्रोबेबिलिटी कितनी, 1/18, उसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा 1/18। प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट 5 रुपीज इक्वल्स टू 1 माइनस 1/18। एलसीएम लेके जब इसको हम सोल्व करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, 17/18। सेकेंड मेथड से हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट 5 रुपीज। 5 रुपीज का कॉइन नहीं आना चाहिए, इसका मतलब अगर 50 पैसे का कॉइन आ रहा या फिर 1 रुपीज का कॉइन आ रहा या फिर 2 रुपीज का कॉइन आ रहा तो वो हमारे लिए क्या होगा, फेवरेबल केस होगा। इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के इसके जो फेवरेबल आउटकम्स में वो देखो कितना आएगा। 50 पैसे के कॉइन कितने, 100, तो हमने यहाँ पे 100 लिखा। उसके बाद और का मतलब यहाँ पे क्या होता है, प्लस, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस। 1 रुपीज के कितने कॉइन है, 50, तो यहाँ पे 50 लिखेंगे। और आ रहा उसके जगह हम क्या लिखेंगे, प्लस। 2 रुपीज के कितने कॉइन है, 20, तो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स में कितना आ जाएगा, 170। फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स इक्वल्स टू 170/180, 0 से 0 कैंसिल आउट करूंगा तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 17/18। यहीं पे ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है।